Our question is we have to factorize these given polynomials, right? So let's start with the first part of this question. हमें इस वाले पार्ट को करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे फैक्टराइज? सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन, राइट? पार्ट नंबर वन, व्हाट इज गिवन हियर? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, चलो हम इसको होल पावर के फॉर्म में राइट करते हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे सो हम इसको x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर थ्री अगर आप देखोगे तो हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों टर्म्स को हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, राइट? इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो हमें इसमें पता है कि हमें यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है। सो वी हैव टू यूज आइडेंटिटी। यहाँ पर देखो हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एक्स वाई जेड स्मॉल वाले यूज हो गए हैं स्मॉल लेटर्स के, तो मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आइडेंटिटी को राइट करता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट वाला टर्म गिवन है यहाँ पर, मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ। 4 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? 4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज नोट कर लेंगे। प्लस 9 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? 3 स्क्वायर, वाई इज वाई स्क्वायर, ओके। प्लस 16 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? 4 स्क्वायर, जेड स्क्वायर को एज इट इज नोट कर लेंगे। प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ओके। सो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सो 2 स्क्वायर है एंड एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में 2x होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। 3 स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो सेकेंड वाले टर्म को मैं 3y होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, करेक्ट। प्लस 4 स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है तो मैं इसको 4z होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, ओके। पर यहाँ पर देखो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब इस तरह का आपके पास फैक्टराइज करने के लिए आए और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, राइट? सो हम इसको किस तरह से सेट करेंगे कि हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्म मिल जाए? इसके लिए देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्लस का साइन है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू दोनों या तो प्लस में होगा या तो दोनों नेगेटिव में होगा, दोनों नेगेटिव में होगा, राइट? या दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। इसी कंडीशन में हमें यहाँ पर प्लस का साइन मिल सकता है, ओके। चलो, एक्स और वाई ये हमें पता चल गया। बट यहाँ पर देखो -24yz है इस वाले टर्म में, और इस वाले टर्म में देखो दोनों का साइन माइनस है, दोनों टर्म्स का साइन माइनस है। इट मींस ये तो कंफर्म है कि इसमें से या तो y माइनस होगा या फिर z माइनस होगा। और सेकेंड वाले में देखो यहाँ तो या तो x माइनस होगा या फिर z माइनस होगा, ओके। सो इस इन दोनों टर्म्स में जो हमारे माइनस वाले टर्म्स हैं, ओके, जो हमारे माइनस वाले टर्म्स हैं, इसमें देखो कॉमन कौन सा है? क्या y कॉमन है? y कॉमन नहीं, राइट? z कॉमन है। सो z जब कॉमन है तो हम इसको क्या करेंगे? यही क्या होगा? मींस यही रिस्पॉन्सिबल है माइनस साइन के लिए, ज्यादातर यही पॉसिबिलिटी है, ओके। वैसे भी अगर आप जो प्लस वाले में है ना, ये प्लस वाला टर्म है,
या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो हमारा कौन सा टर्म माइनस है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो दोनों माइनस वाले टर्म है उसमें देखो कौन सा लेटर कॉमन है, y कॉमन है या फिर z कॉमन है। यहाँ पर देखो हमारे पास कॉमन वाला कौन सा है, z इसमें भी है, z इसमें भी है। इट मींस मोस्टली क्या होता है कि z ही रिस्पॉन्सिबल है इस माइनस के लिए, इसी z वाले की वजह से यहाँ पर माइनस आया है। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पर प्लस वाला है, राइट, प्लस वाला टर्म है 12xy, सो x और y दोनों को आप क्या करो, प्लस एज्यूम कर लो। ओके, इट मीन्स हमारा जो z वाला होगा, z वाला हमारा क्या होगा, ये -4z होल स्क्वायर होगा। करेक्ट। चलो, अभी है -4z होल स्क्वायर, बिकॉज z क्या है, z ही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों टर्म्स में माइनस के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारा था जो हमारा थर्ड वाला था -4z होल स्क्वायर, यहाँ पर हम राइट कर लेंगे। सो लेट्स सी हियर, मैं इसको करता हूँ रब के। चलो, तो हमारे पास और क्या चीजें आ जाएंगी, प्लस 12xy, राइट, प्लस 2xy, प्लस 2xy, सो +2, x की वैल्यू क्या है, x इज नथिंग बट 2x, और y इज नथिंग बट 3y, राइट। प्लस इस वाले टर्म को हम कैसे राइट कर सकते हैं, ये वाला टर्म किसके इक्विवेलेंट है, 2yz के, राइट। प्लस 2y की वैल्यू क्या है, y इज 3y, एंड z इज -4z, -4z। ओके, प्लस लास्ट वाले टर्म को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, लास्ट वाला टर्म हमारा होगा 2zx, तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, z की वैल्यू क्या है, -4z है, और x क्या है हमारा, x इज 2x। ओके, सो इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अभी यहाँ पर देखो ये क्या रिटर्न है, यहाँ पर रिटर्न है x +y+z होल स्क्वायर, राइट। x की वैल्यू क्या है, 2x है, y की वैल्यू क्या है, 3y है, एंड z की वैल्यू क्या है, -4z है, राइट। इट मीन्स 2x + 3y -4z होल स्क्वायर यहाँ पर रिटर्न है। ओके, या तो आपका ये आंसर होगा, या फिर हम इसी आंसर को इस तरह से भी आपके बुक में हो सकता है आंसर गिवन हो। कौन सा आंसर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, राइट। अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा तो हमें क्या मिलेगा, इन तीनों टर्म से हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। जब आप कॉमन लोगे साइन, अगर माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर के सभी साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर +2x है, इट विल बिकम -2x, +3y विल बिकम -3y, -4z है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +4z, राइट, और इसका होल स्क्वायर। बिकॉज हम क्या कह सकते हैं, माइनस पे पावर क्या है, होल स्क्वायर है, तो हम इसी को किसके इक्वल राइट कर सकते हैं, -2x -3y +4z होल स्क्वायर। ओके, सो आइदर आपके बुक में ये वाला क्वेश्चन गिवन होगा, कौन सा क्वेश्चन गिवन होगा, चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। आइदर आपके पास गिवन होगा, आपकी बुक में ये वाला आंसर गिवन होगा, या फिर ये वाला आंसर हो सकता है गिवन हो, राइट। तो आपको दोनों तरह के पता होना चाहिए कि हम दोनों तरह से आंसर को राइट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलो, लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट पर मूव करने से पहले मैं इसको करता हूं क्लियर।
और हम मूव करेंगे अभी सेकेंड पार्ट पर, राइट। तो सेकेंड पार्ट का हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट हमारा क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट को हम सबसे पहले नोट करेंगे। सो आवर सेकेंड पार्ट इज 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, राइट। हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, ओके। सो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने 4 को राइट कर लिया था 2², राइट। बट इसमें हम कैसे राइट करेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में, राइट। सो यहाँ पर आप समझिए 2 क्या होता है, 2 इज नथिंग बट √2 इंटू √2, ओके। अगर आप 2 के बारे में बात करोगे, तो जो हमारा 2 होता है, 2 किसके इक्वल होता है, रूट, राइट। रूट के अंदर अगर हम 2 टाइम्स 2 हमारा होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, राइट। सो इसी √2 इंटू 2 को मैं इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, राइट। एंड √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 भी मैं राइट कर सकता हूँ, ओके। सो मैं 2 को अगर मुझे होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट करना है तो मैं इसको √2 होल स्क्वायर इजिली राइट कर सकता हूँ, राइट। सो हमारा 2 क्या हो जाएगा, √2 होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर को हम एज इट इज नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखो 8 को हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं, 8 हमारा क्या होगा, अगर आप 8 की बात करोगे तो हम 8 को क्या राइट कर सकते हैं, ओके। चलो इसका हम अगर रूट निकालें, राइट, अगर मैं इसको रूट के रूप फॉर्म में राइट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 2 2, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा 2 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ से इन दोनों 2 से 1 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ओके। और √2 1 जो 2 बचा है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो मैं 8 को क्या राइट कर सकता हूँ, 2√2 होल स्क्वायर, राइट, 2√2 होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। तो मैं 8 को क्या राइट कर सकता हूँ, 2√2 होल स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2² विल गिव यू 4, एंड √2² क्या होता है, √2² की वैल्यू 2 ही होती है, इंटू 2 इज इक्वल टू 8, राइट। इट मीन्स मैं 8 को राइट कर सकता हूँ 2√2 होल स्क्वायर। तो लेट्स सी हियर, 8 को मैं राइट करूंगा 2√2 होल स्क्वायर इंटू z²। बाकी के जो हमारे पार्ट्स हैं उनको हम एज इट इज नोट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखो -2√2xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz, ओके। चलो हम √2 होल स्क्वायर है और x पर स्क्वायर है तो मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, √2 एंड x पूरे का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर को हम एज इट इज वाई स्क्वायर राइट करेंगे, ओके। y को वाई स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर और z², तो मैं इसको क्या राइट कर पाऊंगा, 2√2 z होल स्क्वायर, ओके। अभी देखो, अभी हमें यहाँ पर देखना है, राइट, डिस्कस किसके लिए हमें करना है, यहाँ पर साइन के लिए। तो यहाँ पर हमारा माइनस वाला टर्म है 2√2xy और -8xz है, राइट। तो इस कंडीशन में जो हमारे दोनों नेगेटिव वाले टर्म्स है उसमें देखो हमारा लेटर कौन सा कॉमन है,
तो कॉमन लेटर कौन सा है? एक्स है, इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, राइट। इट मीन्स क्या होगा, जो एक्स है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होगा इस नेगेटिव साइन का। ओके, एक्स क्या है? एक्स नेगेटिव साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर था, राइट। इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, यह माइनस हो जाएगा। ओके, तो जहां जहां पर हमें ये मीन्स √2x होल स्क्वायर नहीं था, ये क्या था? -√2x होल स्क्वायर। अभी हमें पता चल गया। चलो, तो हम क्या करेंगे, हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा माइनस कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला है या फिर वाई स्क्वायर वाला। हमें यहाँ पर आइडेंटिटी तो हमें सेम ही यूज करनी है। कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX। ओके, तो इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करने वाले हैं फैक्टराइज करने के लिए इस पॉलिनोमियल को। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस वाले टर्म को राइट करता हूं तो आपको क्या राइट करना होगा? +2 × X इंटू वाई, राइट। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू हमें पता है -√2x। तो एक्स के प्लेस पर आ जाएगा -√2x, और वाई के प्लेस पर हमारा वाई आ जाएगा। ओके, चलो, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखो इस वाले टर्म को हमारा क्या आ जाएगा? दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू 2YZ। सो 2 यहाँ पर हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है? y ही है, और z हमारा क्या है? 2√2z, 2√2z, राइट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको यही वाला टर्म मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 × 2 = 4, n√2, 4√2 आ गया, YZ आ गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ गया, राइट। इस वाले टर्म को हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 2√2 यहाँ पर है, x × y भी है, और माइनस है, राइट। तो यहाँ पर माइनस है। इट मीन्स हम लास्ट टर्म की तरफ चलते हैं। सो हमारा लास्ट टर्म क्या है? हमारा लास्ट टर्म है -8xz, और ये किसके इक्विवेलेंट है? 2zx के, राइट। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2, और z की वैल्यू क्या है? z इज नथिंग बट 2√2z। ओके, और x हमारा क्या है? x की वैल्यू है -√2x, राइट। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 2 × 2 = 4 एंड √2 विल गिव यू 2, राइट। तो 2 × 2 = 4, 2 = 8, z एंड x, राइट। तो हमें लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमें क्या रिटर्न है? रू माइ मीन्स -√2x होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × XY प्लस 2 × YZ प्लस 2 × ZX, राइट। तो हमारा इस किसके फॉर्म में रिटर्न है? किस आइडेंटिटी के फॉर्म में रिटर्न है ये? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा फैक्टराइजेशन होगा। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। हम इसको एक फॉर्म में और राइट कर सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? सिंपली हम माइनस को ले लेंगे कॉमन। तो जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या मिलेगा। व्हेन यू टेक माइनस कॉमन, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर के सभी साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर -√2x है तो इट विल बिकम +√2x प्लस वाई है तो ये -y हो जाएगा, एंड +2√2z है तो इट विल बिकम -2√2z, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। बिकॉज
ये माइनस पे पावर इवन नंबर है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z होल स्क्वायर। ओके, सो आपके बुक में आंसर कौन सा गिवन हो सकता है, राइट। या तो आपके बुक में ये वाला आंसर गिवन होगा, या फिर आपके बुक में ये सेकेंड वाला आंसर गिवन होगा, राइट। तो कोई एक आंसर इसमें गिवन होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन, राइट। अगर कुछ डाउट है सो यू कैन कमेंट योर डाउट। ओके, सो बाय, टेक केयर।